अस्सलाम वालेकुम टू एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। अच्छा, अगर घर को साफ़ सुथरा और ऑर्गेनाइज रखने के हवाले से बात की जाए ना, तो हर हाउसवाइफ के लिए ना डेली की 5 मिनट की कुछ ऐसी हैबिट्स ज़रूर होनी चाहिए जिससे वो अपने घर को ना खूबसूरत बना सकें। इन हैबिट्स को लेकर ना हमें बहुत ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता और घर भी ऑर्गेनाइज होकर रहता है। और अगर इन्हीं कामों को हम आए दिन इग्नोर करते रहें तो यकीनन घर भी मैसी होना शुरू हो जाता है और फिर घर जो है वो आपको खूबसूरत भी नहीं लगता, फिर चाहे आप जितनी मर्ज़ी अपने घर पर मेहनत कर लें। कौन सी हैं वो आदतें आज के ब्लॉग में आपके साथ शेयर करूंगी। आई होप आज का ब्लॉग आपको ज़रूर पसंद आएगा। तो जी, सबसे पहले बात की जाती है किचन के हवाले से कि किचन को जो है ना हमेशा ऑर्गेनाइज करके रखने की ना बहुत ज़्यादा ज़रूरत रहती है अगर आप अपने किचन को खूबसूरत बनाना चाहते हैं तो उसके लिए सबसे पहले तो अपने जो कैबिनेट्स वगैरह होते हैं ना उनको डीक्लटर लाजमी क्या करें, क्योंकि कुछ चीज़ें ऐसी हमारे कैबिनेट्स में मौजूद होती हैं जो हमें नहीं भी पता होता और हमारे जो कैबिनेट्स होते हैं ना वो भरते जा रहे होते हैं। यहाँ तक कि हमें जो है वो चीज़ रखने की भी जगह नहीं मिलती। उसकी वजह यही होती है कि हम काफ़ी अरसे तक जो है ना वो अपने कैबिनेट्स को साफ़ नहीं करते, डीक्लटर नहीं करते। तो कोशिश किया करें कि कितना टाइम लग जाता है, 5 मिनट की ये हैबिट है। और अगर आप अपना तमाम मसरूफियत में से थोड़ा सा टाइम निकाल कर अपने कैबिनेट्स को, डेली का एक कैबिनेट भी अगर आप अपने किचन का साफ़ करते हैं ना तो यकीनन आपका हफ्ते बाद जो है ना किचन जो है वो लश्कारे मारना शुरू कर देता है। तो लाजमी देखा करें अपने किचन के कैबिनेट्स, अपने ड्रॉर्स वगैरह को कि बर्तन जो हैं वो किस तरतीब से आपने सेट करने हैं। अगर आपका किचन छोटा भी है, आपके पास स्पेस कम है चीज़ें वगैरह रखने के लिए, तो हाउस वाइफ के पास जो होते हैं ना कि बहुत सारे कह लें कि आइडियाज़ वगैरह होते हैं और वो अपनी सोच समझ के साथ बहुत कुछ कर सकती हैं। अच्छा, मेरे कैबिनेट्स में यहाँ पर जब मैं रखती हूँ ना अपने सारे मसाले वगैरह, तो यकीन करें कि मसालों की तादाद ज़्यादा होती है और कैबिनेट में ना जगह कम होती है। इस तरह के ऑर्गेनाइज़र जो है वो मैं लाजमी रखती हूँ। ये बाज़ार से ईज़िली मिल जाते हैं। इनके ऊपर और नीचे काफ़ी ज़्यादा सामान आ जाता है। आपको ये होता है कि फिर स्पेस भी जो है ना वो आपके किचन में कम लेते हैं और ये चीज़ें ऑर्गेनाइज होकर पड़ी हुई भी खूबसूरत लगती हैं। तो इस तरह के ऑर्गेनाइज़र जो है वो मैं अपने मसाला रैंक में ना लाजमी रखती हूँ और इससे ये होता है कि चीज़ें जो है ना वो एक तरफ सारी सिमट के ना पड़ी रहती हैं। जैसे कि ये छोटी छोटी बॉटल्स वगैरह जो होती हैं ना, इनको लाजमी ज़रूरत होती है ऑर्गेनाइज़र की। तो इस तरह से अगर आप अपने किचन में ये चीज़ें सेट करके रखते हैं ना तो यकीन करें कि किचन आपका जो है ना वो हमेशा साफ़ ही रहेगा। और दूसरी चीज़ ये कि यहाँ पर जो है वो मैं किचन के हवाले से आपके साथ शेयर कर रही हूँ। इस तरह से आपके घर के जितने भी ड्रॉर्स वगैरह होते हैं ना उनको भी लाजमी तौर पर डीक्लटर करते रहा करें ताकि घर में जो है वो मैस कम हो और फालतू का जो सामान होता है ना या तो उसको स्टोर में करें या फिर जो है वो आप उसको फेंक दिया करें। इससे घर आपका काफ़ी ज़्यादा जो है ना साफ़ सुथरा रहता है डीक्लटर करने की वजह से। अच्छा, सेकंड नंबर पर बच्चों वाले घरों में जहाँ पर बच्चे स्टडी करते हैं ना तो वहाँ पर आपको अक्सर औकात कहीं ना कहीं कोई पेंसिल, कोई मार्कर कलर, कोई रेज़र, कोई शार्पनर जो है वो जगह जगह पड़े हुए नज़र आ रहे होते हैं। और फिर जब उनको ज़रूरत होती है ना इन चीज़ों की तो फिर हमें क्या होता है कि मिल ही नहीं रही होती और फिर परेशानी होती है कि अच्छा ये पेंसिल तो यहाँ पर पड़ी थी अब नहीं है। तो इस चीज़ से बचने के लिए ना ये जो लेफ़्ट ओवर चीज़ें होती हैं ना बच्चों की यूज़ की हुई, और बच्चे अगर दोबारा इनको यूज़ करना चाहें तो क्या किया करें कि घर में किसी किस्म का भी कोई ऑर्गेनाइज़र ज़रूर रखा करें। जैसे कि मेरे पास एक ये बॉटल है, इसको मैंने जो है ना फॉर्मिंग शीट के साथ इस तरह से कवर करके ना एक प्यारा सा जो है वो एक डेकोरेट भी कर लिया और साथ में ये ऑर्गेनाइज़र भी बना लिया बच्चों की स्टेशनरी के लिए, ताकि बच्चे जो हैं वो अपनी सारी चीज़ें इसी के अंदर रखें और जब उनको ज़रूरत हो अपनी लेफ़्ट ओवर चीज़ें यहीं से निकाल कर यूज़ करें और वापस जब आपको इनकी चीज़ें रेजर्स वगैरह इधर उधर से मिलें तो लाकर यहीं पर रखें। इस तरह से घर भी आपका ऑर्गेनाइज होकर रहता है और चीज़ें भी आपको आसानी से मिल जाती हैं। अच्छा जी, नंबर 3, स्मार्ट हाउस वाइफ जिन्हें हम समझदार ख़वातीन भी कहते हैं, जो कि घर का ख्याल रखने के साथ साथ घर को नीट एंड क्लीन बनाने के साथ साथ घर के बजट को भी जो है ना वो बहुत ही अच्छे से प्लान करके चलती हैं। उन्हें हर चीज़ का जो है वो ख्याल होता है और हर चीज़ का जो है ना उन्होंने जैसे कि उन्होंने घर की लुक आफ्टर करनी होती है ना, उसी तरह से घर में आने वाली जो चीज़ें होती हैं जो कि महाना हमारा राशन, सब्जियां, फल वगैरह जो होता है ना उसकी भी लुक आफ्टर वैसे ही करती हैं ताकि हर चीज़ जो है ना वो आपकी सही तरीके से
मैनेज हो सके। ये जो सब्ज़ियाँ वगैरह हम अपने घर में लेकर आते हैं ना, अगर हम इनका ध्यान ना रखें, इसी तरह से इनको जैसे ही घर में आई हैं वैसे ही फ्रिज में इनको रख दें और यूज़ करते जाएं, तो यकीनन ये 3 से 4 दिन के बाद ना आपकी चीज़ें ख़राब होनी शुरू हो जाती हैं। और फिर क्या होता है कि आपको दोबारा से फिर पैसे लगाने पड़ते हैं और फिर अपनी हर चीज़ जो है वो लेकर आनी पड़ती है। तो क्या है कि अगर आप 5 मिनट की अपनी ये हैबिट बना लें अपनी लाइफ में, कि अगर आप इन चीज़ों को जो है वो थोड़ा सा देखभाल के चलें, जैसे कि ये धनिया वगैरह जो हमारे घर में आता है, इसको अगर हम लोग बनाकर और कटिंग करके ना बॉक्स में, एयर टाइट बॉक्स में भर के रख लेते हैं ना, तो यकीनन इससे ना हमें काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा हो जाता है। मेरे तो तकरीबन हफ़्ता 2 हफ़्ते जो है ना वो इजीली गुजर जाते हैं। और मुझे ये अपने डेली के खानों में भी अच्छा बहुत लगता है, जिसकी वजह से मेरी कोशिश यही होती है कि जब भी मैं धनिया ज़्यादा सारा मंगवाऊँ तो इसको जो है ना मैं सेव करके फ्रिज में रखूँ, ताकि ये मेरे लिए जो है ना लॉन्ग टाइम चल सके। लॉन्ग टाइम का मतलब ये होता है कि हफ़्ता 2 हफ़्ता जो है वो आसानी के साथ गुजर जाएँ। वरना अगर आप इसको इसी तरह से फ्रिज में रखेंगे तो आपने यकीनन ये चीज़ नोट की होगी कि ये बहुत जल्दी ख़राब हो जाता है। इसी तरह से हरी मिर्चें हो जाएं, पुदीना हो जाए, धनिया हो जाए, इन चीज़ों को जो है ना वो सेव करने के तरीके होते हैं। इनकी डंडियाँ वगैरह उतार कर इनकी कटिंग करके जो है ना वो टिश्यू पेपर में या फिर किसी भी एयर टाइट बॉक्स में जो है ना डाल कर रख दें, जिसमें पानी वगैरह ना जाए और इनका मॉइस्चर लूज़ ना हो, तो ये लॉन्ग टाइम ये चीज़ें चल सकती हैं। अगर आप अपनी लाइफ के कामों में से सिर्फ़ और सिर्फ 5 मिनट इन चीज़ों को देते हैं ना, तो यकीनन आप अपने लिए हर दिन के लिए आसानी पैदा कर सकते हैं। और यही छोटे छोटे काम जो होते हैं ना, ये आपके लाइफ में भी सुकून पैदा करते हैं। अच्छा, इसके बाद आई थिंक नंबर 5 पॉइंट है या 4 पॉइंट है, जो कि घर में जो हमारे चिकन मीट वगैरह जो भी आता है ना, तो मैंने ना इनको अपनी फ्रिज में रखने से पहले जो है ना लाजमी तौर पर वॉश करना होता है। चाहे मेरे पास टाइम हो या ना हो, मैं टाइम निकाल लेती हूँ, क्योंकि इन कामों पर जो है ना वो ज़्यादा टाइम नहीं लगता। तो इनको जो है मैं अच्छी तरह से पहले साफ़ करती हूँ, पानी वगैरह जो है वो इसका ड्रेन करती हूँ, और उसके बाद जो है वो इनको सेव करके फ्रिज में रखती हूँ, ताकि मुझे आसानी हो सके। क्योंकि खाना पीना जो है ना वो हमारी लाइफ का हिस्सा है, वो हमने हर दिन बनाना है, चाहे कोई और काम करें या ना करें। खाना जो है ना वो हमने लाजमी अपने किचन में बनाना होता है। तो हाउस वाइफ के लिए ज़रूरी है कि अपने लिए जो है ना खुद ब खुद आसानी पैदा किया करें। छोटे छोटे से पैकेट्स अगर हम लोग जो हैं वो इन चिकन के या मीट वगैरह के बनाकर रख लेते हैं ना, तो हमारे लिए ही आसानी होती है। क्योंकि जब हम इनको डीफ्रोस्ट करते हैं तो ये आसानी से जो है वो डीफ्रोस्ट हो जाते हैं और ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता, और फिर ये होता है कि जल्दी जो है वो हम खाना भी बना लेते हैं। बहुत से घरों में जो है वो मेरे ख्याल से फ़्रेश आता होगा चिकन और फ्रेश वो बनाकर खा लेते होंगे, लेकिन मेरे घर में जो है ना वो इस तरह से थोड़ा सा है कि हम लोग जो है वो 15 से 20 दिन का जो है ना वो इकट्ठा ही मंगवा लेते हैं, और उसके बाद जो है मैं इस तरह से पैकेट्स बनाकर रख लेती हूँ और फिर यूज़ करती हूँ अपनी आसानी के लिए। तो जी टिप नंबर 5, जो हम लोग डेली का अपने घर में खाना बनाते हैं ना, तो कोशिश क्या करें, अगर आप टाइम सेविंग चाहते हैं ना, तो खाने की जो है ना वो प्लानिंग आप पूरे वीक की ना एक ही मर्तबा कर लिया करें कि आपने क्या बनाना है हर दिन। तो इस तरह से ना आपको काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा हो जाता है। खाना बनाने में भी आपको फिर आसानी रहती है, बहुत ज़्यादा सोचना भी नहीं पड़ता। और अगर कोई मुश्किल यानी कि डिश आप बना रही हैं ना, तो एक दिन पहले अगर आप उसकी तैयारी कर लें तो आपकी बड़ी बचत हो सकती है टाइम की। और मेरे पास भी देखें कि कोई हेल्पिंग हैंड नहीं है, मैंने सब काम खुद करने होते हैं। तो जब इस तरह से मैंने कोई मुश्किल चीज़ बनानी होती है, लाइक ये मैंने पालक बनानी है, तो उसके लिए ना मैं एक रात पहले ही जो है ना वो सारी तैयारी करके सोती हूँ। यानी कि पालक वगैरह काट भी लेती हूँ, उसको जो है वो धो कर बॉयल कर लेती हूँ। नेक्स्ट डे क्या होता है कि मैंने सिर्फ़ और सिर्फ इसको पकाना होता है। तो इस तरह से ना आपकी टाइम की भी बचत हो जाती है, अगर आप कुछ टाइम पहले ही अपना ये काम जो है वो कर लेते हैं। तो ये छोटी छोटी हैबिट्स ही हर हाउसवाइफ की लाइफ में ना सुकून पैदा करती हैं। आई होप आज का ब्लॉग आपको ज़रूर पसंद आया होगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। चैनल पर अगर न्यू हैं और ब्लॉग्स आपको मेरे पसंद आते हैं तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें। इंशाल्लाह नेक्स्ट ब्लॉग में आपसे फिर मुलाकात होगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा जी। अल्लाह हाफिज़।